छात्रों ने देश को बचा लिया, इस देश के छात्रों ने इस देश को बचा लिया, इस देश की जेनजी ने इस देश के लोकतंत्र और संविधान को बचा लिया। अंधभक्तों का हिसाब तो हो जाएगा, जाएंगे कहां? जिस दिन सत्ता बदली चूहे की तरह बिल में ढुक जाएंगे, कोई नजर नहीं आएगा, कोई नजर नहीं आएगा। यह जो आतंक मचा रखे हैं लोग ना, अंधभक्त, इनका हिसाब यही जेनजी और जेन अल्फा करेगा आने वाले दिनों में, दौड़ा दौड़ा करके हिसाब करेगा इनका। तो इन लोगों का अंत आ चुका है। और जेनजी का इतना खौफ है मोदी को कि मोदी बौखलाहट में लाल किले से इन लोगों को दिमागी नक्सल कहने लग रहे हैं। दिमागी नक्सल इन लोगों को कह रहे हैं। कितना खौफ है, सोचिए ना इनके हाथ मोदी को। तो फिर अब जब आरएसएस यह देख रहा है कि मोदी का कंट्रोल और पकड़ पार्टी से खत्म हो रही है, जनता के बीच खत्म हो रही है, सरकार से खत्म हो रही है, ब्यूरोक्रेसी से खत्म हो रही है, तो मोदी किस काम के, काहे के लिए मोदी को सत्ता पर बैठा कर रखे? तो आरएसएस ने अब कहीं ना कहीं डेट फिक्स कर दिया है मोदी और शाह का। क्या किया है कि 20 सितंबर के तक इन दोनों के इस्तीफे ले लेगा। और जेनजी पर जो बर्बरता हुई है उसको लेकर के न्यायपालिका से अब अमित शाह को भी नोटिस थमा दिया गया है। अभी तक यह लोग सोनिया और राहुल गांधी का नोटिस थमा रहे थे कि सोनिया गांधी ने वंदे मातरम का अपमान कर दिया। अरे अपने पहले गिरबान में झांक करके देख लो, उसके बाद दूसरे पे आरोप लगाना। यह वंदे मातरम पर कानून बना रहे हैं, काहे के लिए कानून? वंदे मातरम हमारे शान की चीज है। कभी यह गा रहे थे क्या? इन लोगों ने कभी गाया क्या वंदे मातरम? और आता है क्या इन लोगों को कभी गाने? तो इस पर कानून की क्या जरूरत है भाई? वंदे मातरम तो वैसे ही देश के लिए है, राष्ट्रगीत हो या राष्ट्रगान हो, चाहे जो भी हो, जितने जो भी चीजें, राष्ट्रीय ध्वज हो, यह सब तो हमारी आन बान और शान है। कौन व्यक्ति होगा जो इसका विरोध करेगा? तो आप अपने कुकर्म को बचाने के लिए आप इसके आड़ में आप कुछ करोगे तो आपके लोग सुनेंगे, ऐसे थोड़ी होगा। लेकिन दूषित बौखला गए, अर्बन नक्सल बोल दिया। और नरेंद्र मोदी ने जो आंकड़े दिए, सारे आंकड़े गलत और झूठे दिए। जब झूठे आंकड़े दिए तो अब नरेंद्र मोदी के लिए संकट इतना बड़ा हो गया कि अब आरएसएस को भी इनके ऊपर भरोसा नहीं रहा, अब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को भरोसा नहीं रहा, सांसद मंत्रियों को नहीं रहा। तो इनके 240 सांसदों में 104 सांसद जो हैं वह दूसरे दलों के आए हुए लोग हैं। और जब दूसरे दलों के आए हुए लोग हैं तो वह अब इनके साथ बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि कंफर्टेबल तो वह बहुत है लेकिन उनका राजनीतिक अस्तित्व दांव पर आ गया है। तो ऐसे में वह भी साथ छोड़ने लगे हैं। लेकिन एनडीए गठबंधन के सहयोगी दलों के साथ छोड़ने लगे हैं, पार्टियां भी उनकी टूटने लगी हैं। अगर नहीं साथ छोड़ेंगे तो टूटेंगे। अब ऐसे में सरकार संकट में है, सहयोगी दलों की पार्टियां टूट रही हैं, भाजपा खुद टूट रही है। और राहुल गांधी ने मोदी और शाह की नींद हराम कर रही है। राहुल गांधी ने कहा था कि हम इन दोनों को सोने नहीं देंगे, सोने नहीं देंगे जब तक यह इस्तीफा नहीं देंगे। इन लोगों ने गुनाह किया है, राम मंदिर में चोरी हुई है और पैलेट गन छात्रों के ऊपर चलाया है। इनको चैन की नींद सोने नहीं दूंगा, जगा करके रखूंगा। और वाकई राहुल गांधी ने जगा दिया है। अब राहुल गांधी के नजदीक जेनजी आ रहा है और मोदी से दूर जा रहा है। मोदी को बेचैनी इस बात की, बौखलाहट इस बात की है कि अब यह सरकार जानती है, मोदी साहब जानते हैं कि सत्ता नहीं रहेगी और न ही अब सत्ता आने वाली है। इस बात को आरएसएस भी जानता है, भाजपा के नेता भी जानते हैं।
लेकिन भाजपा के नेता सोच रहे कि अभी भी इनको हटा दिया गया, दूसरी सरकार बनी, 3 साल का वक्त रहेगा, 2.5 साल का, जनता के बीच अपना क्रेज थोड़ा वह लोग नेता बना लेंगे अपने अपने क्षेत्रों में, अपने अपने क्षेत्र के जो वाकई में सही विचार के हैं, नफरत वाले नहीं है। बाकी लोग की तो छुट्टी होगी, लेकिन अगर नरेंद्र मोदी कुछ दिन और रह गए, मानिए उत्तर प्रदेश चुनाव तक रह गए और उत्तर प्रदेश का चुनाव हारे, 4 महीने की बात है, 5 महीने, तब तो फिर भाजपा का पूरा अंत करके जाएंगे, उसके बाद तो कोई पूछेगा भी नहीं। और ऐसे में मोदी को हटाने के लिए आरएसएस ही कदम आगे बढ़ा रहा है, अपने ही लोग सामूहिक इस्तीफे देने लगे हैं, और अब तो कहा जा रहा है कि मंत्री और सांसदों के भी इस्तीफे होंगे, और मोदी के बचाव में कोई नहीं आ रहा है। एक जेनजी एक बार और अगर आक्रामक हो गया तो फिर मोदी की खेल खत्म, छुट्टी हो जाएगी और सहयोगी दल टाटा बाय बाय करके जाए। अगर नहीं सहयोगी दल ने छोड़ा तो सहयोगी दल खत्म हो जाएंगे। जो हाल नीतीश का हो रहा है सभी का वही हाल है। तो ऐसे में अब दर्शकों की क्या राय है? पीएमओ के अंदर तो जो हलचल है वह बहुत भयावह है। बाकी आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। और आपने टीवीटीएफडी न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।